Bismillahirrahmanirrahim. Lab number 4, derivation of unit hydrograph. First of all, some basic terminologies about this practical. What is hydrograph? This is hydrograph. The relation between discharge and time is called as hydrograph. यानी कि y एक्सिस पर आपका डिस्चार्ज और x एक्सिस पर टाइम, और इस शक्ल का जो ग्राफ बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफ। एक होता है हाइड्रोग्राफ, एक होता है हाइटोग्राफ, टी है इसमें। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोग्राफ एंड हाइटोग्राफ? दैट रिलेशनशिप विच इज़ बिटवीन discharge and time, that is called as hydrograph. And if the relationship is between rainfall intensity and time, then this is called as हाइटोग्राफ। ये हाइटोग्राफ है और ये हाइड्रोग्राफ है। दोनों में फ़र्क ये है कि एक्स एक्सिस पर दोनों में टाइम है, लेकिन वाई एक्सिस पर इसमें डिस्चार्ज है और इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजीज़ इसमें यूज़ होंगी वो थोड़ा सा देख लें। इसको देखें पहले। हाइड्रोग्राफ, यहाँ हम बारिश जो है ना वो स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट पर बारिश स्टार्ट हुई है, यहाँ तक कोई फ़्लो नहीं है, रन ऑफ बिल्कुल नहीं हुआ, सारा पानी जो है वो ज़मीन में इनफिल्ट्रेट हो गया, जज़ब हो गया। यहाँ पर जो रन ऑफ शुरू हो गया और यहाँ तक पीक तक गया और फिर उसके बाद फिर कम होता हुआ फिर पहले वाली पोजीशन पे आ गया है। इस पॉइंट पर जाकर जो ज़मीन के नीचे पानी है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर, वो भी साथ कंट्रीब्यूट करता है। जो ज़मीन के ऊपर पानी अब फ्लो कर रहा है उसमें उस ग्राउंड वाटर की भी कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी हो गई। वो जो कंट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर की, उसको हम फिर बोलते हैं बेस फ़्लो। बेस फ़्लो में और ग्राउंड वाटर में फ़र्क ये है कि ग्राउंड वाटर ही बेस फ़्लो है, लेकिन बेस फ़्लो में ग्राउंड वाटर जो सरफेस वाटर की का रन ऑफ है उसमें अब शामिल हो गया है। अब जब शामिल हो गया तो फिर उसको हम ग्राउंड फ़्लो की बजाय बेस फ़्लो बोलेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रन ऑफ बारिश ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे टाइम इधर गुजर रहा है तो रन ऑफ भी ज़्यादा हो रहा है। एक पॉइंट आता है कि ये मैक्सिमम तक जाता है, फिर बारिश ख़त्म होगी तो फिर ये इधर देखें थोड़ा सा। तो यहाँ से बारिश शुरू हुई और यहाँ तक, इस पॉइंट तक बारिश टोटल है। ये टोटल टाइम जो है बारिश का वो इतना है। और हमारे पास जो यूज़फुल रेनफॉल है, इफ़ेक्टिव रेनफॉल भी बोलते हैं उसको, और पी नेट, उसका फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं कि पी नेट या इफ़ेक्टिव रेनफॉल इज़ इक्वल टू टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस। यानी हमारे पास जितनी बारिश हुई है उसमें से हम अपने सारे लॉसेस माइनस कर दें तो हमारे पास इफ़ेक्टिव रेनफॉल है, जो कि हमने क्रॉप्स के लिए यूज़ की गई। तो इफ़ेक्टिव रेनफॉल का ड्यूरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके पीछे भी लॉसेस हैं, आगे भी लॉसेस हैं। तो इस पॉइंट से लेकर ये वाला जो पॉइंट है यूज़फुल रेनफॉल, जब उसका एंड हुआ, उस पॉइंट से लेकर इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक दैट इज़ कॉल्ड एज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो उस टाइम को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर बारिश का आखिरी कतरा भी, जब बारिश ख़त्म हो गई, बारिश यहाँ पर ख़त्म हो गई, इस पॉइंट पर बारिश का एंड टाइम है, लेकिन पीक फ़्लो उसके बाद का है। कुछ देर तक जो है ना पानी अपनी बारिश के ख़त्म होने के बाद पीक तक पहुँचता है, फिर उसके बाद कम होना, फ़्लो रन ऑफ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बारिश का आखिरी कतरा भी अपने आखिरी जो उसका बेसन है, स्पेसिफाइड बेसन है, उसके आखिरी एंड तक पहुंच जाता है। अब इसके बाद बारिश का जो फिज़िकली जो बारिश का पानी है वो इस जो आखिरी कतरा है वो भी यहाँ तक पहुंच जाता है, और इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन।
और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दरमियान में से हाइड्रोग्राफ का, इस पॉइंट से लेकर पीक तक ये जो टाइम है इसको बोलते हैं बेसिन लैग। और ये जो ग्राफ राइज कर रहा है इसको बोलते हैं राइजिंग लिम्ब, ये लिखा हुआ राइजिंग लिम्ब। और जो फॉल कर रहा है इसको बोलते हैं रिसेशन लिम्ब या फिर फॉलिंग लिम्ब। तो इसके बाद इस पॉइंट तक जो है वो बारिश के फिज़िकली जो असरात हैं वो इस पॉइंट तक हैं। जो कुछ भी हुआ बारिश की वजह से वो यहाँ तक हुआ। तो इसके बाद फिर पहले वाली पोजीशन जब बारिश नहीं हुई थी, ये यहाँ से पीछे जो कंडीशन थी वही दोबारा, यानी इससे पीछे क्या हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल ग्राउंड वाटर लेवल को बोलते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली वो नीचे को जा रहा है। तो इधर आके फिर वही कंडीशन शुरू होगी, यहाँ तक पूरे 100% बारिश के असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ स्ट्रीम फ्लो किसके बराबर होता है? बेस फ्लो और डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। तो ये सारा इसके अंदर इसकी जो बेसिक्स है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसके अंदर लिखी भी हुई हैं। यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूनिट हाइड्रोग्राफ। इससे पहले ये देखें, अगर ये हाइड्रोग्राफ इस पॉइंट तक पहुंचा और बारिश तो पीछे यहाँ ख़त्म हो गई थी, तो ये पीक फ्लो आ गया। अगर दोबारा बारिश शुरू हुई तो फिर एक जहाँ से दोबारा कहानी वही स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये ख़त्म हुआ, फिर बारिश स्टार्ट हुई, तो ये एक कॉम्प्लेक्स जो है ना वो हाइड्रोग्राफ हमारे पास आता है। तो इसके अंदर सारी वो टर्मिनोलॉजीज़ जो पीछे डिस्कस की हैं उनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। तो अब आगे आए यूनिट हाइड्रोग्राफ की तरफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, यानी हमने हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो को अलग करना है। तो उसके लिए 4 प्रोसीजर हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये रफली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो बेसिक है वो पहले वाला है कि यहाँ जो पॉइंट है वो राइज से लेकर इस पॉइंट तक जो दोनों को मिला दें, तो ये जो नीचे वाला है दैट इज़ कॉल्ड एज बेस फ्लो। तो बेस फ्लो इससे सेपरेट हो गया। ये पहले वाला मेथड ही हमारे पास आगे एग्जांपल है कि उसमें भी इसको यूज़ किया जाएगा। और इसी तरह दूसरा मेथड है कि इसको हाइपोथेटिकली नीचे की तरफ लेके आएँ, इधर से भी लेके आएँ। तो ये जो नीचे फिर ये नीचे वाला पोर्शन इससे लाइन 2 के नीचे दैट इज़ कॉल्ड एज बेस फ्लो। और इसी तरह तीसरा है ये इसको एक्सटेंड करें यहाँ तक, इस पॉइंट से मिलाएं इस लाइन को उससे नीचे दैट इज़ कॉल्ड एज बेस फ्लो। और फोर्थ वन ये है कि इसको भी ऊपर लेके जाएं, इधर से इसको भी लेके जाएं और यूँ मिलाएं, तो नीचे वाला जो है वो बेस फ्लो लैदा हो गया, रन ऑफ फ्लो जो है वो लैदा हो गया। तो ये सारी जो हैं ये बेस्ड ऑन असम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली इन चारों में फ़र्क है, वैल्यूज़ में भी फ़र्क आएगा। तो हम सिंपल मेथड जो है ना वो ए से लाइन सी जो मिल रही है फर्स्ट मेथड, इसको हम अपनी एग्जांपल में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ is defined as the hydrograph of storm runoff resulting from an isolated rainfall of some unit duration occurring uniformly over the entire area of the catchment produces a unit volume। सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास जो बारिश हुई है उससे जो पानी हमारे पास आया है वो यूनिट में है। मसलन यूनिट सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है तो ये 1 इंच हुई है। जो डेप्थ है रेनफॉल की वो हमारे पास यूनिट है और उसको बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। सिर्फ इतना ही है इसमें, लेकिन यहाँ पर इसने वर्ड यूज़ किया है यूनिट ड्यूरेशन। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसका कोई कंसेप्ट इसमें बनता नहीं है, आगे जाकर आपको इसकी फर्दर समझ आएगी। तो
ये हमारे पास एग्जांपल है एक, इसको हम करते हैं और इसी को, ये जो आपका प्रोसीजर है डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ का स्टेप वाइज प्रोसीजर, इसी एग्जांपल में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही आप एग्जांपल कर लेंगे, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ दीज प्रोसीजरल स्टेप्स। तो इसमें देखें कि इसने जो पॉइंट ऑफ राइज से लेकर यहाँ तक जो इसको मिलाया है, इसके नीचे नीचे ये बेस फ्लो की वैल्यूज़ हैं 47, 46, 45, 45, ये 50 तक, ये वाली हमारे पास बेस फ्लो की वैल्यूज़ हैं। आगे जाकर जब मैं बोलूँगा तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा, इसकी बात हो रही थी। तो ये है एग्जांपल 5.1। ये हमारे पास डेट है 1970 मार्च, कब मार्च को बारिश हुई और फिर 2 मार्च को हुई, और टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन कितने घंटे हुई, और डिस्चार्ज है हमारे पास कि कितना डिस्चार्ज उस बारिश से हमारे पास आया। तो ये टाइम और ये टोटल रन ऑफ ऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद है। बेस फ्लो ऑर्डिनेट, बेस फ्लो रन ऑफ ऑर्डिनेट जो है, ये वही वैल्यूज़ जो मैं पीछे दिखा रहा था, जो सेपरेट करके वहाँ से आई थी। वहाँ भी 50 था पहले, 47, 46 और यहाँ 50 तक हम वहाँ से आए थे। तो ये वैल्यूज़ वहाँ से रीड करके यहाँ लिखी गई। और इसका प्रोसीजर, यूनिट हमने फाइंड करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट, और उसका फार्मूला है, ये सारी एब्रीविएशंस दी हुई हैं, TRO टोटल रन ऑफ ऑर्डिनेट, BFO बेस फ्लो ऑर्डिनेट, और DRO डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट, और UGO यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट। हमने सारी जो ये स्टोरी है उसका एंड ये है कि हमने UGO फाइंड करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट। उसका फार्मूला ये है DRO डिवाइडेड बाय P नेट। हमारे पास दो चीज़ें हों, हम उनको डिवाइड करके यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो DRO क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट, इसका फार्मूला TRO माइनस BFO। तो हमारे पास TRO भी है और BFO भी है, ये देखें ऊपर, TRO और BFO दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास DRO आ जाएगा। और UGO के निकालने के लिए DRO डिवाइड बाय P नेट। तो P नेट का फार्मूला ये है P सिग्मा DRO इंटू टाइम ओवर एरिया। DRO यहाँ से सिग्मा DRO 986, और हमारे पास टाइम उस गिवन है 3 आवर्स का ये हाइड्रोग्राफ है, और 3 इंटू ये इसको कन्वर्ट करके एरिया से डिवाइड करके हमारे पास 26.6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास P नेट आ गई। अब इस P नेट को रखें इस यहाँ पर नीचे, और DRO हमारे पास ऊपर, लहदा हर एक के लिए ये हमारे पास DROs की वैल्यूज़ हैं, और P नेट हमारे पास है 26.6। हर एक वैल्यू को 26.6 से डिवाइड करते जाएं तो ये हमारे पास, इसको हमने फाइंड करना है यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट। तो ये फिजिकली क्या चीज़ है, हमारे पास एक यूनिट जो डेप्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इंच कह लें या 1 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम जो रन ऑफ है मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशंस पर, वो कितना कितना आ रहा है, ये वो चीज़ है। और अगर इसको बहुत ही सादा अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो रिकॉल योर मेमोरी, प्राइमरी क्लास में यूनिट का कायदा पढ़ते थे, इकाई का कायदा, यानी कि 4 एप्पल्स की प्राइस ये है तो 50 एप्पल्स की फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करते थे, पहले यूनिट एप्पल की हम प्राइस निकाल लेते थे, और जितनों की भी निकालनी होती उससे मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब हमारे पास ये यूनिट जो है वो सेंटीमीटर हो या इंच हो, उसका डाटा मौजूद है। तो हम आगे अगर हमें 10 सेंटीमीटर का डाटा चाहिए, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वो रन और डायरेक्ट रन ऑफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा।
तो ये वैसे इसका और उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेफिनेटली पैटर्न डिफरेंट होगा। अगर हमारे पास बारिश हुई है, उसका जो हमारे पास डेप्थ आई है 1 इंच है। पहली तो बात यह है कि ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है कि हमारे पास बारिश हो और उसकी जो डेप्थ है वो यूनिट में आए। तो ये सारी के सारे हाइपोथेसिस और अजम्पशन की बुनियाद पर ये सारा किया हुआ है, सिर्फ अपनी स्टडी को सिंपल करने के लिए। तो अगर एक बारिश हो और हमारे पास डेप्थ उसकी 5 सेंटीमीटर आए और उसको हम उसका जो एनालिसिस है वो हम देखें, पूरा पैटर्न देखें उसको, और एक यूनिट वाला जो था उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन ये एक जो है ना अजम्पशंस की बुनियाद पर और अपनी स्टडीज़ को आसान करने के लिए ये सारा किया गया है। तो अभी तक इसको फर्दर जो है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज किसी ने इम्प्रूव नहीं किया। तो आप जो है देखें, स्टडी करें इसको। मे बी आप कोई चीज़ इस तरह की निकाल लें कि जो सही जो है वो काफ़ी हद तक इसको प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। ये एक मसलन के जनरल सी चीज़ है और अंडरस्टैंडेबल है कि रेनफॉल पैटर्न डेफिनेटली 1 सेंटीमीटर का अगर है और 5 सेंटीमीटर डेप्थ की रेनफॉल है तो दोनों के पैटर्न में सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 5 का डिफरेंस नहीं होगा, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके लिए। और ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसकी लिमिटेशंस हैं, ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसके लिए फिर अलग-अलग से एरियाज़ को डिफरेंट जोन में डिवाइड करके तो वो कैलकुलेट करके फिर आगे उसका जो फ्लड एक नया एनालिसिस है वो करके फिर इसको कंबाइंडली इसको स्टडी करते हैं। तो इसकी लिमिटेशन ये भी है कि ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर, मुझे वैल्यू भूल गई, शायद 500 था या 5000। आई थिंक 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए है ये। अगर उससे ज़्यादा एरिया बढ़ता है तो उसमें फिर डिफरेंट जोन्स बना के उसमें अलग-अलग इसको हाइड्रोग्राफ को बनाकर फिर उसको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत जो है वो कंबाइन किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। थैंक यू। अल्लाह।